Yes, good evening everyone once again. Welcome back. And we are delayed by a few minutes because of some technical glitch. So I regret for the inconvenience. So let's continue. अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड ये आज का हमारा पहला वीडियो है, पहला सीरीज, इस सीरीज का पहला वीडियो है जो कि है फोबिया वर्ड्स। जी हाँ, आज हम सीख रहे हैं डर के बारे में। जी हाँ, डर यानी कि खौफ यानी कि आतंक। ठीक है, सो फोबिया का मतलब ही होता है डर, है ना। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो चलिए सीखते हैं यूनिक फियर्स के बारे में, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो डर होते हैं, फियर्स होते हैं, वो किस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनकर हमारे सामने आते हैं। राइट, सो गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड अस, और जो लोग ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आर यूनिक फियर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के डर। तो सबसे पहला जो है वो है फियर ऑफ डक्स। ठीक है, सो डक्स, सपोज कीजिए कि एक डक है, राइट, और वो डक आपको घूर रहा है। ठीक है, राइट, एक डक है वो आपको देख रहा है, घूर रहा है। ठीक, तो इस प्रकार का विचित्र जो डर है, फियर है, इसको हम लोग वन वर्ड में क्या कहते हैं? ठीक है, यही एक क्वेश्चन के रूप में सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया है, या ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनाटिडेफोबिया। एना, मैं स्पेलिंग के साथ आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, टी डे फोबिया। ठीक है, फोबिया का मतलब ही होता है डर, राइट। फोबिया का मतलब होता है डर। ऑल राइट, सो दिस इज द वर्ड एनाटिडाइफोबिया। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये है फियर ऑफ चिकन्स, यानी कि चूजों से लगने वाला डर। तो बहुत लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको चूजों से डर लगता होगा। ठीक है, यू नेवर नो डर कितने प्रकार का हो सकता है ना। सो चूजों से लगने वाला डर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कहते हैं एलेक्टोरोफोबिया। जी हाँ, एलेक्टोरोफोबिया। फोबिया एक सफिक्स है ना। सफिक्स मतलब जो अंत में आता है। देखिए, फोबिया वर्ड जो है वो किसी भी वर्ड के एंड में लग रहा है, अंत में लग रहा है। ठीक है, सो फियर ऑफ चिकन्स इज एलेक्टोरोफोबिया। फियर ऑफ चिकन्स इज कॉल्ड एलेक्टोरोफोबिया। आज ये नंबर 3 पे। नंबर 3 है फियर ऑफ स्नो। फियर ऑफ स्नो यानी कि बर्फ से लगने वाला डर। ठीक है, बर्फ से लगने वाला डर, तो इसे क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं शियोनोफोबिया। ठीक है, CHIONOPHOBIA, शियोनोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ बलून्स। जी हाँ, बलून से भी बहुत लोगों को डर लगता है, गुब्बारे से डर लगता है, तो इसको कहते हैं ग्लोबोफोबिया। क्या कहते हैं? ग्लोबोफोबिया। ठीक है, ये सारे फोबिया वर्ड्स याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है नंबर 5 फियर ऑफ बटन्स। फियर ऑफ बटन्स, जी हाँ, बहुत लोगों को बटन से भी डर लगता है। ठीक है, राइट, बटन्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनी आइडिया? इसको कहते हैं काउम पाउनो, राइट, काउम पाउनो फोबिया। ऑलराइट, नेक्स्ट है नंबर 6 फियर ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों से लगने वाला डर। ठीक है, इसको कहते हैं लैकानोफोबिया। क्या कहते हैं? लैकानो, LACHANO फोबिया, लैकानोफोबिया। ठीक, चलिए आप देखते हैं नंबर 7 फियर ऑफ बेदिंग। फियर ऑफ बेदिंग मतलब नहाने से लगने वाला डर। बहुत लोग होते हैं जिनको नहाने से भी डर लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, या साफ सफाई करने से डर। ठीक है, तो इसको कहते हैं एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया। ठीक है, एब्ल्यूटोफोबिया। नेक्स्ट है नंबर 8 फियर ऑफ मिरर्स, यानी कि आईने में देखने से लगने वाला डर। फियर ऑफ मिरर्स। ठीक है, मिरर में देखने से लगने वाला डर, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए?
आईने में देखने से लगने वाला डर, fear of mirrors. Any idea? Anyone? इसको कहते हैं आइसोप्ट्रोफोबिया. आइसोप्ट्रोफोबिया. ठीक है. नंबर 9, फियर ऑफ मनी. पैसे से लगने वाला डर, पैसों से लगने वाला डर, ये भी होता है फियर ऑफ मनी. सो व्हाट इज दैट? फियर ऑफ मनी. यस, प्लूटोफोबिया. बिल्कुल, प्लूटोफोबिया. ठीक है ना, प्लूटोफोबिया. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. नेक्स्ट इज फियर ऑफ बियर्ड. बियर्ड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी से लगने वाला डर. ठीक है, राइट. सो इसे कहते हैं पोगोनोफोबिया. क्या कहते हैं? पोगोनोफोबिया. ठीक है, पोगोनोफोबिया. नंबर 11 देखते हैं, फियर ऑफ टाइम. फियर ऑफ टाइम. सो व्हाट इज फियर ऑफ टाइम? क्रोनोफोबिया. क्रोनोफोबिया. क्रॉनिकल शब्द जो आता है ना टाइम के लिए, तो यही होता है फियर ऑफ टाइम. दैट इज क्रोमोफोबिया. व्हाट इज दैट? क्रोमोफोबिया. नेक्स्ट, फियर ऑफ अगलीनेस. सो व्हाट इज फियर ऑफ अगलीनेस? कुरूपता से लगने वाला डर. कुरूपता से लगने वाला डर. राइट. सो देयर वी से फियर ऑफ अगलीनेस. अगलीनेस, जहां जहां अगलीनेस की बात होगी ना, तो एक रूट वर्ड हमेशा याद रखिएगा. गुड इवनिंग अजय. गुड इवनिंग अजय. वेरी गुड, वेरी नाइस टू सी यू. ग्रेट, होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो फियर ऑफ अगलीनेस है ना, कुरूपता. अगलीनेस मतलब कुरूपता. ठीक है. तो जहां जहां अगली शब्द का प्रयोग होता है, या जहां जहां अगली के लिए, अगली वर्ड के लिए हम एक रूट यूज करते हैं, वहां पे कैको शब्द आता है. ठीक है, CACO, कैको. कैको जहां जहां आएगा वो किस चीज को रेफर करेगा? अगलीनेस को रेफर करेगा. जी हाँ, किस चीज को रेफर करेगा? अगलीनेस, यानी बदसूरती को रेफर करेगा. सो फियर ऑफ अगलीनेस इज व्हाट डू वी कॉल फियर ऑफ अगलीनेस? यस, वी कॉल इट कैकोफोबिया. एग्जैक्टली. व्हाट इज इट? कैकोफोबिया. फाइन, वी कॉल इट कैकोफोबिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 13. नंबर 13 है फियर ऑफ चिल्ड्रन. छोटे छोटे बच्चों से लगने वाला डर. ठीक है, बच्चों से लगने वाला डर. राइट. सो व्हाट डू वी कॉल? श्योर अजय, श्योर, definitely. Yes, long time no see, definitely, but I'm back and I'll be continuing with videos, right? और बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ. ठीक है, सो बहुत सारे सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हालांकि. ठीक है, एंड होप यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम चैनल एज वेल. मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आने वाले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा. हमारा वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, इंग्लिश गुरु के वेबसाइट पे. वहाँ पे आपको लाइव क्लास के कंटेंट्स भी मिल जाएंगे. www.english-guru.in, ये हमारा वेबसाइट है. हालांकि आप गूगल पे सर्च करेंगे इंग्लिश गुरु रांची, तो वहाँ आपको रेफरेंस मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा. ऑलराइट. सो फियर ऑफ चिल्ड्रन, क्या कहते हैं? फियर ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है बताइए? व्हाट डू वी कॉल फियर ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों से लगने वाले डर को कहते हैं पेडोफोबिया. जी हाँ, पेडोफोबिया. ठीक है, आज का ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, लाइव सेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. ठीक है, मैं आपके लिए इस वीडियो में बस एक रिफ्रेशमेंट के लिए लेकर आया हूँ. इन सारी चीज़ों को मैं और एक्सप्लेन करूंगा कल के लाइव सेशन में. ठीक है, और कल हम लोग टोटल 40+ फियर यानी फोबिया से रिलेटेड वर्ड्स सीखेंगे, वो भी कुछ फोटोग्राफ्स या इमेजेस के साथ, ताकि आपको पता चले कि ये जो फेयर्स होते हैं, डर होते हैं, वो किस तरह से आपको याद रखने हैं. मतलब कुछ निमोनिक टेक्निक्स भी सीखेंगे. निमोनिक्स, जैसे कि एक शब्द मैं बता रहा हूँ, MNEM है ना, नेमोनिक्स. निमोनिक्स ये जो होता है ना, एक टेक्निक होता है. निमोनिक क्या होता है? एक टेक्निक होता है. सो निमोनिक टेक्निक के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं. ठीक है, तो इन सारे टेक्निक के साथ ही, जिसको हम लोग ट्रिकी वोकैबुलरी कहते हैं. तो ट्रिकी वोकैबुलरी में 2-3 चीज़ें होती है. या तो आप शब्दों के जरिए याद कीजिए, या तो आप तस्वीरों के जरिए याद कीजिए, है ना.
या तो वीडियोस के ज़रिए याद कीजिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैं वीडियोस में कराऊंगा, ठीक है। लाइव क्लास अभी यूजुअली मैं 9:35 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है अजय। सो चलिए, और वेबसाइट पे बाकी डिटेल्स, बाकी जानकारी आपको मिल जाएंगी। फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। ये फियर ऑफ मैरिज, देखिए मैरिज जो शब्द है ना, इसका भी रूट है, इसका रूट होता है GAM, गैम, ठीक है। जहां जहां गैम दिखेगा समझ लीजिए कि वो वर्ड किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, वेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए ठीक से, है ना। सो फियर ऑफ मैरिज मतलब हो जाएगा गैमोफोबिया, ठीक है, गैमोफोबिया, राइट, यानी कि फियर ऑफ गेटिंग मैरिड या फिर फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ गेटिंग मैरिड का भी यही आंसर होगा और फियर ऑफ मैरिज का भी यही आंसर होगा, ठीक है। और आज का आखिरी वर्ड मैं लेकर दिखा रहा हूँ आपको, ये है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस। जैसे गांव होता है, गांव में खेत खलियान खुला जगह है, तो वहां अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, और उस ओपन स्पेस को देख करके आपको अकेले हैं, डर लग रहा है, तो ऐसे डर को क्या कहते हैं, सोचिए। ओपन स्पेसेस से लगने वाला डर आज का आखिरी वर्ड है, क्योंकि कल के लाइव सेशन में हम लोग लंबा लाइव सेशन रखने वाले हैं। आज का जो लाइव सेशन था ये रिफ्रेशमेंट के लिए है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि किस तरह के वर्ड्स हम सीखने जा रहे हैं, और कल इसको स्पेशल तरीके से सीखेंगे, मतलब कल याद कराऊंगा मैं आपको सारे शब्द, ठीक है। ऑलराइट, सो कल जरूर जुड़िएगा हमसे, और लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन करने के साथ नोटबुक लेकर बैठिएगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, सो बताइए फियर ऑफ ओपन स्पेसेस को क्या कहते हैं, एनी आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ, ये होता है अगोराफोबिया। क्या होता है? अगोराफोबिया, ठीक है। सो अगोराफोबिया, राइट। सो इस वर्ड के साथ इट इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द लाइव सेशन टुडे। ऑलराइट, द लाइव सेशन वाज प्रिटी स्मॉल टुडे, प्रिटी शॉर्ट टुडे, बट yes, I'll make sure tomorrow's live session is going to be extremely long, not exactly extremely, but yes, it is going to be long, and the long session will be worth it. हम लोग बकवास नहीं करते, आपको पता है। लाइव सेशन जो होगा वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो कल जरूर जुड़ेंगे सभी लोग, right? I expect you people, and please share the videos and the link of the channel with all your near and dear ones. और वेबसाइट जो मैंने आपको बताया है, वेबसाइट पे जाके कंटेंट्स देख सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स हैं, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट टिल नाउ, ओके। चलिए तो मिलते हैं कल लाइव सेशन में एक नए कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।